नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विशेषकर यह प्रेगनेंसी के दौरान जो जो नियम हैं उनके आधार पर हमने वीडियो बनाई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक माँ 3 परिवारों की जिम्मेदारी रखती है। अच्छी माँ होना, अच्छी पुत्री होना और अच्छी बहू होना, और अच्छे पुत्र का, अच्छे दामाद का और अच्छे पिता का स्वरूप देने का कार्य माता का होता है। अर्थात जो जननी संतान जनती है, उसके संस्कार, उसका आचार, उसके विचार बच्चे के ऊपर गर्भ से ही पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में आपने पढ़ा होगा और अर्जुन के बारे में सुना होगा। अर्जुन ने जब द्रौपदी को गर्भावस्था के दौरान चक्रव्यूह के बारे में बतलाया तो वह अभिमन्यु को वैसे के वैसा याद रहा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गर्भ का जो संस्कार है वह पृथ्वी पर सबसे पहला संस्कार होता है। 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रमुख है, और 10 महीने का जो गर्भ का जो संस्कार है उसी दौरान तीसरे महीने पुंसवन संस्कार होता है, और छठे महीने में सीमोंतनयन संस्कार होता है। आजकल ये लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम सब इनको नियम से निभाएं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे योग्य संतान की उत्पत्ति हो। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा होनहार हो, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत शक्तिशाली बने, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा मेधावी हो, नाम रोशन करे। तो उसके लिए हर एक माता को विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है। जिस दिन से आपको ये पता चल जाए कि आपके गर्भ में एक जीव आ चुका है, अर्थात गर्भ का जो संस्कार है वह विधिवत संपूर्ण हो चुका है, नर मादा के मिलन से जो संस्कार है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। एक बच्चे का पेट में आते ही माँ बड़ी प्रसन्न होती है, और माँ की प्रसन्नता 10वें महीने तक दिनों दिन बढ़ती जाती है। लेकिन आज का जो समय है, आधुनिक 21वीं सदी का जो माहौल है वह संतान के हित में नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जो भी माताएं बहनें गर्भवती हैं, हमारी बहन बेटी कोई भी इस वीडियो को देखे तो अंत तक देखे, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको अनेक पुस्तक पढ़ने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए आपको पिछले युग में जाना होगा, जहां हमारी दादी माता रहती थी। जिस दिन से गर्भ ठहर जाता है उस दिन से एक माता को चाहिए कि वह प्रसन्न रहे, हर समय खुश रहने का प्रयत्न करे, और रात्रि में समय से सोए, प्रातःकाल समय से उठे। पूरा नियम हम आपको बतलाएंगे। प्रातःकाल समय से उठते ही, जैसे ही वो बिस्तर पे उठती है तो उनका कर्तव्य बनता है कि हाथ जोड़ के ईश्वर से कामना करे, धन्यवाद करे, हे भगवान, मेरे पेट के अंदर एक आत्मा, एक जीव है जो मुझे पुत्र या पुत्री के रूप में प्राप्त होगा। हे भगवान, आप उसका ख्याल रखना, मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं उसका अच्छे से पालन पोषण करूं। इस प्रकार से उठ करके प्रातःकाल धरती माता को प्रणाम करके आपको उठना है। उसके बाद अपने बड़ों को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको योगा, व्यायाम, आसन, जैसा भी आपके पास समय है, आप अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, और अगर अधिक आप कुछ नहीं कर सकते हो तो 2-4 मिनट वज्रासन में बैठे, और उसके बाद आप अलोम विलोम, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, जो इस तरह का योगा होता है, इस तरह का जो योगा है, एक नाक से सांस खींचना, दूसरे से छोड़ना, ये आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। उसके बाद स्नान आदि करें, अच्छे से श्रृंगार करें, और ध्यान रहे जैसे जैसे गर्भ का महीना बढ़ता जाता है वैसे वैसे धूप में अगर आप निकले तो घूंघट करके निकले। इससे होने वाली संतान सुंदर होती है, और किसी का उसके ऊपर कोई परछाई भी नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों देखने का भी दोष लगता है। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें, और उसके बाद आपको अपने घर का जो कार्य है वह करना है। भक्ति भाव से आपको भोजन करना है, भोजन करना है। सात्विक भोजन का प्रयोग करें। तली हुई चीजें, पैकेट बंद चीजें,
या बाजार से लाई गई जो आजकल के फास्ट फूड है इनका प्रयोग न करें। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि आप जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका अध्ययन करें। सबसे अच्छा रामचरितमानस का पाठ गर्भ के दौरान बतलाया गया है। गीता का पाठ भी आप कर सकते हैं, भागवत देवी पुराण भी आप पढ़ सकते हैं, और पुत्र की प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। इस प्रकार से आप कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य पढ़ें, और सुबह शाम आप घर में जो आपका पूजन होता है उसमें आरती आगे वगैरह करें, और पूरे प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए आपको ये 9 महीने निकालने होते हैं। खाने पीने का इतना ध्यान रखें कि कोई भी नकारात्मक चीज जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक है उसका प्रयोग न करें। अपनी जीवा पर, अपने विचारों पर काबू रखें, और अधिक से अधिक अच्छे हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनका अध्ययन करें। मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। अगर मोबाइल भी आप देखते हैं तो पॉजिटिव चीजें ही देखें। कोई भी कलेश, लड़ाई झगड़ा जो आजकल सीरियल आते हैं ये न देखें। इनका प्रभाव आपके बच्चे पर जाएगा, वो उसी तरह का होगा। इसलिए अगर आपको देखना है तो आप अच्छी चीजें देखें, और ध्यान रहे अपने बड़ों का अनुसरण करें। वो जितना भी आपको आदेश करें उसी के अनुसार आप दिनचर्या को बनाएं। समय समय पे डॉक्टर से सलाह लेते रहें, और डॉक्टर जो भी बताएं उन नियमों का भी आप पालन करें। साथ में आप काम करती रहें। अगर आप ज्यादा बेड रेस्ट करेंगी तो आपको ज्यादा नुकसान रहेगा। आजकल जितने भी बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं उनकी माँ बेड रेस्ट पे रहती है, जिसके कारण उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसीलिए एक्टिव रहें, खुश रहें, और ज्यादा से ज्यादा आप भजन करें। जब भी कोई भी घर का काम करें तो आपका ध्यान अपने संतान, अपने गर्भ की तरफ भी रहना चाहिए। और अच्छे अच्छे जो महानायक हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भगवान राम, भगवान कृष्ण और महर्षि दयानंद, जितने भी बड़े बड़े हमारे महाकाव्य में वर्णित है, उन सब आप बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़े, जीवन चरित्र पढ़े, अच्छे अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें आप करते रहे। अगर आप इस प्रकार से रहते हैं तो निश्चय ही आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। और साथ में ध्यान रहे, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि बीच में आपको पेट में पीड़ा हो रही है तो आपको कर्पूर जला करके नजर उतारनी चाहिए, और सायकालीन अपने सिरहाने 1 लोटा जल भरकर रखें, उसके ऊपर कटोरी में गेहूं रखें या बाजरा रखें। सुबह अनाज को पक्षियों को डाल दें, पानी को किसी घर से बाहर पेड़ में डाल दें। इस प्रकार से आप रहें, और जब भी आपका मन विचलित हो या कुछ भी अगर खाने का मन करे तो घर पर बना करके साफ स्वच्छ खाने का प्रयत्न करें। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, दिनचर्या बना करके अगर 9 महीने निकालते हैं तो निश्चय ही आपकी संतान योग्य होगी और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है कि किस प्रकार से, क्योंकि आज का जो माहौल है उसके अनुसार अगर आप गर्भ में बच्चे को भी वही माहौल देंगे तो निश्चय ही बच्चा आगे चल करके न तो हमारी संस्कृति का पालन करेगा, न ही हमारे विचारों का। अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे आप फैशन करेंगे जो पश्चिमी सभ्यता का है, तो बच्चा भी उसी तरह का होगा। अगर आप माँ बाप से, पति से या किसी के साथ लड़ाई करेंगे या बार बार कोई भी बात रिपीट करेंगे तो बच्चे के अंदर वह गुण अवश्य आएंगे। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करते रहे, ज्यादा से ज्यादा बालकांड का पाठ करें। पूरी रामचरितमानस करें तो सोने पे सुहागा है। और उसके बीच में जब भी दोहा आए तो आप संपुट लगा सकती है, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। इस प्रकार से आप अपने इन 9 महीनों को निकालें, और एक एक दिन आप अपने हाथ से हर महीने, जैसे 1 महीना पूरा होता है आप गौशाला में जाकर के दान करें, दूसरा महीना पूरा होता है अनाथ आश्रम में दान करें, तीसरे महीने में ननंद को बुलाएं, घर में कोई हवन पूजन करा करके पून स्वन संस्कार करके दान करें, चौथे महीने में आपको अलग से कोई दान करना है, 5वें महीने में आपको मीठी चीजें बांटनी चाहिए, 6ठे महीने में आकर के आपको पुनः वहां पे जो सीमोंतनयन संस्कार है वो करवाएं। अपने कुल पुरोहित और
अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें, हवन यज्ञ करवाएं। इस प्रकार से अगर आप 9 महीने पालन करते हैं तो निश्चय ही आपकी संतान योग्य होगी। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतान योग्य हो। कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप वीडियो के नीचे क्लिक जो लिंक है वहां पे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपका अपनी कुंडली दिखाने का या संतान से संबंधित प्रश्न है तो जन्म समय तारीख आप भेज दीजिएगा, हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।